हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 9 जिसका नाम है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। तो इस चैप्टर के हम सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठगत प्रश्न में प्रश्न पहला है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निकालना है हमें कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो पहले हमें निकालना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से अब ये जो पूरी चीज़ है वो हमारी सेकंड में कन्वर्ट हो गई। तो इन सबको गुणा करने पर कितना आएगा? 86,400 सेकंड। यानी कि एक दिन में 86,400 सेकंड होती है। और दूसरा है कि एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो एक वर्ष में पहले देखते हैं कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो इसलिए 365 यानी कि एक वर्ष में कितने घंटे होंगे? 365 इंटू 24। तो इनको गुणा करने पर क्या आएगा? 8,760 घंटे। एक वर्ष में कितने घंटे हुए? 8,760। प्रश्न 2, जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थीं तब समय कैसे मापा जाता था। तो उत्तर है कि जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं थीं तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी जैसी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। प्रश्न 3, क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। तो उत्तर है हाँ, चाल को चाल मापी के द्वारा या फिर इंग्लिश में कहें तो स्पीडोमीटर से माप सकते हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। तो जैसे कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति, तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथों की गति कौन सी प्रकार की होती है? सरल रेखा के अनुदिश होती है या फिर वर्तुल होती है या फिर दोलन गति में होती है। इसी प्रकार से देखिए, ये बाकी के अन्य वाक्य हैं जिनमें हमें ये देखना है कि किस में कौन सी प्रकार की गति होती है। उसी प्रकार में इनका वर्गीकरण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब क्या है कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति, यानी कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ कैसे होते हैं? पहले ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर नीचे की ओर आते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर नीचे की ओर आते हैं। तो ये कौन से प्रकार की गति होती है? दोलन गति। तो यानी कि जब हम दौड़ते हैं तब हमारे हाथों की गति किस प्रकार की होती है? दोलन गति। तो इसका वर्गीकरण किस में होगा? दोलन गति में। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते समय घोड़े की गति, तो यह कैसी गति है? सरल रेखा के अनुदिश गति। यानी कि जब सड़क पर घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह आगे की तरफ खींचता है सीधी रेखा में, तो इसको क्या कहेंगे? सरल रेखा के अनुदिश गति। तो इसमें घोड़े की गति कैसी होगी? सरल रेखा के अनुदिश गति। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, तो मैरी गो राउंड में झूला कैसे घूमता है? गोल गोल घूमता है। तो उसमें बैठा हुआ बच्चे की गति भी कैसी होगी? उसी प्रकार से गोल गोल गति होगी। तो इस गति, यह कौन सी प्रकार की गति होती है? वर्तुल गति। तो बच्चे की गति किस प्रकार की हुई? वर्तुल गति। 100 झूले पर बच्चे की गति, ये 100 मतलब सीसो जो झूला होता है उस पर बच्चे की गति। तो सीसो झूले में क्या होता है? वह पहले ऊपर जाता है, फिर वह नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार से चलता है सीसो झूला, पहले एक बार फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यह कौन सी प्रकार की गति हुई? दोलन गति। तो बच्चे की गति क्या होगी इसमें? दोलन गति। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, तो इसमें भी जो हथौड़ा होता है वह एक बार ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे आता है। तो इसमें कौन सी गति हुई? दोलन गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, अब देखिए पुल बिल्कुल सीधा है तो रेलगाड़ी भी बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी। तो इसमें रेलगाड़ी की गति कैसी हुई? सरल रेखा के अनुदिश गति।
तो इस प्रकार से ये गतियों का वर्गीकरण है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़ने के बाद हमें यह पता लगाना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो आइए इन कथनों को देखते हैं कि यह सही है या गलत है। क्या है कि समय का मूल मात्रक सेकंड है, तो यह कथन सही है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड है, तो यह कथन सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि सभी वस्तुओं की जो चाल होती है वह अलग होती है, अलग चाल से गति करती हैं। जैसे घोड़े की गति अलग होती है, मोटरसाइकिल की गति अलग है, कार की गति अलग होती है, और एक जो सामान्य पैदल चलते हुए व्यक्ति की गति अलग होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, यह कथन गलत है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि दो शहरों की जो बीच की दूरियां होती हैं वो काफ़ी दूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा दूरी होती है, इसलिए उसे मीटर में या सेंटीमीटर में मापना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें किलोमीटर में मापा जाता है। तो इसलिए यह कथन सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह नियत होता है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि रेलगाड़ी की जो चाल होती है वह किलोमीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, क्योंकि रेलगाड़ियाँ बहुत लंबी लंबी दूरी तय करती हैं, तो इसलिए उनकी जो चाल होती है उसको किलोमीटर पर आवर में व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए यह कथन गलत है। प्रश्न 3, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है? तो पहले देखते हैं कि लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। लोलक का आवर्तकाल होता है एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है वह लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि 20 दोलन को पूरा करने में वह कितना समय लेता है? 32 सेकंड लेता है। तो चूंकि 20 दोलन को पूरा करने में लगा समय कितना है? 32 सेकंड है, तो इसलिए एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 32/20 सेकेंड, तो कितना निकला? 1.6। 32/20 जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 सेकेंड। तो एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 1.6 सेकेंड। अतः लोलक का आवर्तकाल कितना हुआ? 1.6 सेकेंड, यानी कि एक दोलन को पूरा करने में लोलक को कितना समय लगा? 1.6 सेकेंड, और यही इसका आवर्तकाल होता है। तो लोलक का आवर्तकाल कितना हुआ? 1.6 सेकेंड। प्रश्न 4, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, यानी कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो हमें देखिए क्या निकालना है? रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो हमें सबसे पहले चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हमें दूरी कितनी दे रखी है? देखिए 240 किलोमीटर की बीच की दूरी है, तो दूरी कितनी हो गई? 240 किलोमीटर, और इसको पूरा करने में कितना समय लेती है? 4 घंटे। तो समय कितना हो गया हमारा? 4 घंटे। तो यहाँ पर देखिए दूरी भी दे रखी है हमें, समय भी दे रखा है, तो हम चाल निकाल सकते हैं ना। तो अतः चाल बराबर दूरी की जगह पे कितना रख देंगे? 240 किलोमीटर, और समय की जगह बटे समय कितना है हमारा? 4 घंटे। तो अब चाल निकाल सकते हैं। तो दूरी हमने कितनी रख दी? 240, बटे कितना है? समय है, तो समय कितना है? 4 घंटे। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये घंटे हैं इसलिए पर आवर। तो चाल कितनी हुई रेलगाड़ी की? 60 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर होगी। प्रश्न 5, किसी कार के पथमापिका 8:30 बजे AM यानी कि सुबह के टाइम पर पाठ्यांक यानी कि जो रीडिंग है वह 57,321 किलोमीटर है। पथमापी यानी कि जो रास्ते को नापने वाला यंत्र होता है, ओडोमीटर,
उस पर सुबह के 8:30 बजे पर जो पाठ्यांक है, जो रीडिंग है, वह कितनी है? 57,321। यदि 8:50 AM पर, यानी कि उसके 20 मिनट बाद में, पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर के 57,336 किलोमीटर हो जाता है, तो कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? और कार की चाल किलोमीटर पर मिनट में परिकलित कीजिए। इस चाल को किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि कार के पथमापी का 8:30 AM पर, यानी कि 8:30 बजे AM, यानी कि सुबह का जो टाइम होता है, उस पर रीडिंग कितनी है? पाठ्यांक कितना आया है हमारा? 57,321 किलोमीटर। उसके बाद में कार के पथमापी का 8:50 AM पर पाठ्यांक कितना आया है? 57,336 किलोमीटर। अब कार के द्वारा चली गई दूरी हमें निकालनी है, यानी कि यह कार, यहाँ पर देखिए 8:30 बजे और यहाँ पर कितने बजे? 8:50, यानी कि इस 20 मिनट में कार ने कितनी दूरी तय करी। तो यहाँ पर देखिए 8:50 वाली दूरी में से 8:30 वाली जो दूरी है उसको घटा देंगे, यानी कि 57,336 में से माइनस कर देंगे 57,321 को, तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। अतः कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी हमारी? 15 किलोमीटर। अब दूसरा पूछ रहा है कि किलोमीटर पर मिनट में कार की चाल। तो कार के द्वारा दूरी को तय करने में लिया गया समय, यानी कि इस दूरी को कितनी देर में उसने पूरा करा। तो 8:50 AM में से 8:30 या 8:30 बजे का जो टाइम है उसको निकाल देंगे, तो कितना आएगा? 20 मिनट। तो 20 मिनट में कार ने कितनी दूरी तय करी? ये 15 किलोमीटर। अतः कार की चाल, अब हमें क्या निकालनी है? कार की चाल निकालनी है किलोमीटर पर मिनट में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी देखिए हमारे पास में कितनी आ गई? 15 किलोमीटर। समय इसने कितना लिया था? 20 मिनट। तो चाल क्या हो जाएगी? इसको काटेंगे तब कितना आ जाएगा? 0.75 किलोमीटर पर मिनट। 20 मिनट में ही था ना, तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट, और किलोमीटर पर मिनट में ही हमें कार की चाल निकालनी है। अब इसी में ही हमसे और पूछा गया है कि जो कार की चाल है उसे किलोमीटर पर आवर में भी निकालिए, यानी कि वह कार 1 घंटे में कितना चली। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/60। 1 मिनट बराबर 1/60 मिनट। तो 1 मिनट में हमें घंटे निकालने हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं। तो 1/60 घंटे ये 1 मिनट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चाल है हमारे पास में किस में आई है? मिनट में आई है, और इसको ही हम अब किस में करेंगे? आवर में या घंटे में चेंज कर देंगे। तो 0.75 किलोमीटर, और इसके नीचे कितना लिखा हुआ था? मिनट लिखा हुआ था। तो मिनट का मतलब 1 मिनट लिखा हुआ था। अब 1 मिनट के अंदर हमने घंटे निकाल लिए। 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं? 1/60। तो ये हमने इसके नीचे लिख दिया 1/60। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75 × 60। ये 60 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जा कर के ये 0.75 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से कार की चाल कितनी आ जाएगी? जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। अतः कार की चाल कितनी हुई? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कार की चाल यहाँ पर तो ये मिनट में है, 0.75 किलोमीटर पर मिनट, और यहाँ पर कार की चाल घंटे में है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न 6। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या दे रखी है? साइकिल की चाल दे रखी है। तो साइकिल की चाल कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वह 1 सेकंड में 2 मीटर चलती है, और 15 मिनट लेती है।
अपने घर से विद्यालय पहुंचने में। तो समय हमें दिया गया है, विद्यालय पहुंचने में लगा समय कितना है, 15 मिनट। अब इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, तो दोनों एक ही मात्रक होने चाहिए। तो 15 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बदलेंगे, तो 15 × 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 900 सेकंड। 15 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो दूरी के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखिए चाल हमें ये दे रखी 2 मीटर पर सेकंड, समय हमें दे रखा है 900 सेकंड का। तो अब हम दूरी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को हम, जो दोनों हमें दी गई हैं, इन्हें हम आपस में गुणा कर देंगे। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, चाल की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड, इंटू समय कितना है हमारा, 900 सेकेंड। दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 1800 मीटर। अब ये किस में आया है, मीटर में आया है, मीटर। इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में हमको बदलना है, क्योंकि दूरी किस में होती है, किलोमीटर में होती है। तो 1800 मीटर को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1800 बटे 1000 किलोमीटर। ये 1800 मीटर बराबर है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1800 बटे 1000 किलोमीटर बराबर 1.8 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी हुई, 1.8 किलोमीटर। प्रश्न 7, निम्नलिखित स्थितियों में गति की दूरी, समय, ग्राफ की आकृति दर्शाइए। तो क्या है कि नियत चाल से गति करती हुई कार, और ख है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो इसमें देखिए क्या है कि नियत चाल से गति करती हुई कार। तो इसमें देखिए नियत चाल से गति करती हुई कार का दूरी और समय के साथ में ये ग्राफ है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। अब ख है कि सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, यानी कि कोई कार ये है, ये सड़क के किनारे खड़ी हुई है। तो खड़ी हुई है तो इसका मतलब ये चल तो बिल्कुल भी नहीं रही है। तो इसमें दूरी तो क्या रहेगी, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल समय का ही परिवर्तन है। तो इसमें सड़क के किनारे खड़ी कार के लिए दूरी और समय के लिए इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्या है कि चाल बराबर दूरी इंटू समय। ख है चाल बराबर दूरी बटे समय। ग है चाल बराबर समय बटे दूरी। और घ है चाल बराबर 1 बटे दूरी इंटू समय। तो उत्तर है ख, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रश्न 9 है, चाल का मूल मात्रक क्या है। क है किलोमीटर प्रति मिनट। ख है मीटर प्रति मिनट। ग है किलोमीटर प्रति आवर या किलोमीटर प्रति घंटे। घ है मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें देखिए उत्तर क्या आएगा, घ मीटर प्रति सेकंड। यह चाल का मूल मात्रक है। प्रश्न 10, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, यानी कि 1 घंटे में कितना चलती है वह। यहाँ पे दे रखा है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आवर का मतलब होता है घंटा। 1 घंटे में चलती है वह 40 किलोमीटर। 1 आवर में चलती है कितने, 40 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 15 मिनट में कितना चलेगी, 10 किलोमीटर। तो एक तरफ कितना आ गया, 10 किलोमीटर। फिर इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, यानी कि अब उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब वो 1 घंटे में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर। यहाँ पर 1 घंटे में कितना चल रही थी, 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितना चल रही है 1 घंटे में, 60 किलोमीटर, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। 1 आवर में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना चलेगी,
15 किलोमीटर। तो कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी, जब यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है तब कितनी दूरी तय करी थी? 10 किलोमीटर। और अब जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है तब उसने कितनी दूरी तय करी? 15 किलोमीटर। तो टोटल दूरी उसने कितनी तय करी? 25 किलोमीटर। इन दोनों दूरियों को हम जोड़ देंगे तो अब टोटल दूरी उसने कितनी तय करी? 25 किलोमीटर। तो उत्तर क्या आएगा? 25 किलोमीटर। प्रश्न 11, मान लीजिए पाठ्य पुस्तक के चित्र 9.1 तथा चित्र 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया गया है तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। तो देखिए फोटोग्राफ को लेने में लगा समय कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। तो कितना आएगा? 10 सेकेंड। दूरी कितनी दे रखी है? 100 मीटर की दूरी है, तो दूरी बराबर 100 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है? तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए, चाल हमें निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें दूरी हमें दे रखी है 100 मीटर, तो यहाँ पर देखिए हमने ये 100 मीटर निकाल दिया। दूरी और समय कितना दे रखा है हमें? 10 सेकेंड, तो हमने ये 10 सेकेंड लिख दिया। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो तीव्रतम कार की चाल क्या हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वह 10 मीटर चलती है। प्रश्न 12, दिए गए चित्र में दो वाहनों ए तथा बी की गति के दूरी और समय के ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये लाइन ए वाले वाहन की दी गई है और ये लाइन बी वाले वाहन की दी गई है। तो जैसा कि इस ग्राफ से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो ए वाला वाहन है वह समय के साथ में उसकी दूरी भी बढ़ती जा रही है, जबकि जो बी वाला वाहन है इसकी समय के साथ में दूरी ए की तुलना में कम है। तो इसका मतलब जो ए वाला वाहन है उसकी गति तीव्र है, वह तीव्र गति से चल रहा है। प्रश्न 13, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, यानी कि एक जैसी चाल नहीं है? तो इसमें देखिए ये तीसरा वाला जो ग्राफ है वह हमें यह दर्शाता है कि ट्रक की जो चाल है वह दूरी और समय के साथ में नियत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए जो ग्राफ बन रहा है वह कितना कर्व लिए हुए, तो इसमें जो गति है वह नियत नहीं है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।